Okay, let's continue with the previous example, that is 72.32, I think. 72.32. This is what a decimal number given. We want to convert this one into binary number. Okay, for 72 we have already solved this one. So it is nothing but 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So I can say 64 plus 8 is 72. So here it becomes 0, 0, 0, 0. So for 72 this is the binary number. For 72 I can say it is 1, 0, 0, 1, after that triple time 0. Okay, this is what the binary number for this one. And now for this 32, for this 32 it is after point. So I can say it is 0.32 multiply by 2. So this is nothing but a 0.64, and here it is 0. So I can say here result is 0. After that again I will multiply this 64 with the 2. So here 128. So 0.28, and here it is 1. So ये क्या है, result में रहेगा, that is 1. Okay. ओके, सो ये ऐसा ही होता है ना कि क्या होगा, अपने को कहाँ पे फिनिश करना है, या तो ये रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना, एंड आइदर इट्स रिजल्ट बिकम 0 डेसिमल के बाद. एम आई करेक्ट? यस, मैंने कहा कि इस केस में ऐसा ही होता है ना, अगर ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो कहाँ पे स्टॉप करना होता है, या तो वो नंबर क्या बन जाए 1.00 ऐसे बन जाए, या फिर वो जो रिपीट हो रहा है उसमें कोई सीक्वेंस बन जाए रिपीटेशन की, वहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करना. एम आई करेक्ट? किसी को ध्यान आ रहा है? ऐसा ही होता है ना? जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा ही होता है कि वहाँ पे रिपीट करना क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना स्टॉप कर देंगे. एम आई राइट? ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. आफ्टर दैट अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय 2. सो दिस बिकम 56, राइट, 56. सो 56 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. अगेन इट इज़ 0. व्हाट अबाउट नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन. नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी it is 56 multiply by 2, that is 112. 112 means it is 1.12. again result is 1. फिर से क्या करना है, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से. सो 0.24, 0.24 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इस तरीके से. या तो ये क्या कर जाएगा, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे 1.00 आ जाएगी, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे. या क्या आ रहा है, मुझे पैटर्न मिल जाएगा रिपीट होता हुआ, वहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे. ठीक है. और ये जो नंबर ले रखा है ये कुछ थोड़ा सा अलग से ले लिया हमने, जिसमें क्या आ रहा है, बड़ी सीक्वेंस आ रही है, तो पैटर्न यही रहेगा सॉल्व करने का. ठीक है, दिस इज व्हाट द वे टू सॉल्व दिस वन. और इसको किस फॉर्मेट में लिख लेंगे, वही ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे. इज इट क्लियर? ओके, उसमें यही होगा कि एग्जाम में अगर देता है ना तो दो तीन पॉइंट में वो रेक्टिफाई हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि बड़ा सा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2 3 स्टेप करेंगे ना, उसी में क्या होगा, उसका रिजल्ट आइदर ये 1 आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो सीक्वेंस क्या करनी लग जाएगी, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप कर देंगे फिर इसको. सो व्हाट अबाउट अदर्स, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. Let's see the next story. Assume it is 23.11. This is what a number given.
and we need to convert this number into, this is what a decimal number, we need to convert into octal number, means base 8. Yes, what should be the result for this one? Yes, try once. Nothing visible. Okay, is it happening with all candidates? Okay, okay, yes, try for this one. Okay, 27.0. Okay, okay, let me solve this one. So 23. So how to solve this one? Again, you use this division method. 2 3 divide by this base 8. ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करेंगे. So here it become 8 3 जा और 8 2 जा. Yes, so you can think like it is 23 and 8 2 ja, which is 16. 16 means 4 plus 3 7. So here it is 2 and remainder is 7. Okay, further can I divide this one by 8? We cannot divide further, so we can write down this one like this one. So it is 2 7. Result for this one is what? 2 7. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ गया? 2 7. और अब ये वाला है 0.11. इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर लेंगे? दैट वी कैन सॉल्व लाइक it is 0.11. 0.11 multiply by base this one 8. So 8 से मल्टीप्लाई करेंगे it is 88.0. So I can say रिजल्ट में क्या हो गया, मुझे 0 मिल गया यहाँ से. और फिर क्या करना है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई. हाँ 2 7. यस,
सो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 अगेन, लेट मी मल्टीप्लाई, इट इज 0.8888 multiply by it is 8, so we can say 7.04. 7.04 means this 7 will come here, again multiply this one by 8, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, सो 0.04 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.32, ये आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, ये वाली 0 मिल जाएगी। अगेन क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, दैट मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 2.56, सो इट इज 2.56। तो यहाँ से रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आफ्टर दैट अगेन इफ मल्टीप्लाई बाय 8, ये क्या आ जाएगा 20.48, ठीक है। अब ये नंबर कुछ ऐसा ले रखा है कि इसमें या तो क्या करेगा, वही 1.00 आके फिनिश हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, या फिर क्या होगा, अगेन वही सीक्वेंस क्या करनी जाए लग जाएगी, रिपीट करने लग जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो उसके सूटेबल नेचर में नहीं है कि ये रिपीट कर रहा है, अभी हो सकता है एक लॉन्ग टर्म के बाद ये रिपीट करने लग जाए, बट एग्जाम में जो एग्जाम्पल मिलेगा उसमें क्या करेगा, एक दो पॉइंट के बाद वो या तो रिपीट कर जाएगा या उसकी एग्जैक्टली वैल्यू 1 बन जाएगी, राइट। वहीं पे क्या कर देना है, अपने को स्टॉप कर देना है। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, दैट इज 27.0702 एंड सो ऑन, जो रिपीट करेगा वहां तक, राइट। बट यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल थोड़ा सुटेबल नहीं है इस ये वाला, तो इसलिए अभी स्टेप्स थोड़े से और फर्दर अपने को जाना पड़ेगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, 2-3 स्टेप के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल। बट वे वही रहेगा जो हमने क्या किया था, बाइनरी में कन्वर्ट करने का वे था, सेम वही तरीके से, बस बेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे। यस, इज इट क्लियर टू ऑल। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर दैट, नो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, दैट विल टेक द हेक्साडेसिमल नंबर एंड विल कन्वर्ट दैट वन। टू वन ए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, सिंपल ही एग्जांपल ले लेता हूँ। एटी 2.12 एज्यूम, ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 16 इंटू बेस 10, ऐसा कर रहे थे ना। यस, जस्ट मिनट, क्या कर रहे थे हम, करना, अच्छा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर रहे थे, है ना, ऐसा कर रहे थे क्या। ओके, सो लेट मी टेक दिस नंबर एज, हाँ तो इसका बेस चेंज कर देते हैं, दैट इज हेक्साडेसिमल, सॉरी इट इज डेसिमल, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। यस, ऐसे ठीक है, नाउ इट इज ओके। यस, ट्राई फॉर दिस वन।
Okay. Okay. Let me solve this one. 1e. Okay, let me solve. So 82. This one can be solved using this method. It is 82 divided by 16. Okay, so we'll divide 82 by 16. So 82 divided by 16. So ये क्या हो जाएगा? That will be 5. 82 divided by 16. It is 5 जा 82 5 जा कितना 16 5 जा कितना हो जाएगा? That is 16 5 जा अच्छा मेरे को थोड़ा सा हाँ ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर 2 है ना. सो I can say here it is 5 and here it is 2. Further we cannot divide, so I can write down this one as 5 2. Okay, so result for this one is 5 and 2. Result for this one it is 5 2. Clear? And next it is 0.12. So let's solve 0.12. It is 0.12. तो क्या करना है इसको? We'll multiply by 16. So multiply by 16 this one. Okay, so if we multiply this one 0.12 by 16, what should be the result? It is 1.92. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे पास? 1. फिर अगेन विल डिवाइड बाय 16. सो 0.2 को क्या करना है? 16 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे. 0.2 इट इज़ 0.92. 0.92 को किससे? 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? ये 14.72. ठीक है, सो इट इज़ 14.72. ठीक है, तो 14.62 का मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 14 आ गया. और 0.2 को फिर से क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 0.72 को क्या कर देना है? फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0.72 इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है मेरे को 16 से. सो क्या आ जाएगा? 11.52. सो इट इज़ 11.52 एंड सो ऑन. फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन आ जाएगी. एक पॉइंट पे जाके आइदर वैल्यू बिकम 1 और रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, पैटर्न बन जाएगा. ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहीं तक सॉल्व कर लेता हूँ 3 स्टेप्स तक. बाकी रेलिवेंट एग्जाम, क्योंकि मैं रैंडमली एग्जाम्पल उठा रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, तो अगर इसका रेलिवेंट एग्जाम्पल होगा तो उसमें 2-3 स्टेप में ही क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यूज आ जाएंगी. क्लियर? तो यहाँ पे 14 है. 14 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 10 मीन्स ए, 11 मीन्स बी एंड 12 मीन्स सी, 13 मीन्स डी, 14 मीन्स इट इज ई एंड 15 मीन्स एफ. ठीक है, सो 14 आई कैन से दिस इज ई. 14 को ई बोल सकते हैं और 11 था इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज बी. सो व्हाट आई कैन से फाइनली रिजल्ट में? इट इज 52 पॉइंट यहाँ से. ठीक है, 1 ई बी, 1 ई बी एंड सो ऑन. जो कुछ स्टेप्स और चलेगा उसके बाद क्या होगा? ये स्टॉप करेगा एंड बेस बिकम 16. ठीक है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? दैट इज 16. सो इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर. ठीक है, so this is what the way to solve the point decimal point number
which is given in decimal and we'll convert that one into hexadecimal. ठीक है, तो ऐसे ऐसे नंबर को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. तो फाइनली ये क्या थे कुछ डेसिमल पॉइंट से रिलेटेड थे, उनको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं.